सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं 10वीं के रिजल्ट की। एमपी बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट आज स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने घोषित कर दिया। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किए गए रिजल्ट में प्रदेश के सभी बच्चे पास घोषित किए गए। इसके साथ ही इस बार कोई मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की गई। इस बार कुल 9,14,079 बच्चों को पास घोषित किया गया। इसमें से 3,56,582 बच्चे फर्स्ट डिवीजन घोषित किए गए। वहीं 3,57,626 बच्चे सेकंड डिवीजन और 1,59,871 बच्चे थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं। रिजल्ट घोषित करने के साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया, प्रदेश में 25 जुलाई से 11वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी, जबकि सभी टीचर्स का वैक्सीनेशन भी अनिवार्य है। जो छात्र अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल विशेष परीक्षाएं आयोजित करवाएगा। 10वीं के ये विशेष परीक्षाएं 1 से 25 सितंबर के बीच होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों और पेरेंट्स के लिए कई पोर्टल पर रिजल्ट जानने की सुविधा उपलब्ध कराई। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम विशेष मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया था, उसका रिजल्ट घोषित किया गया है। प्राप्त परीक्षार्थी जो है वो 1,59,871। जो भी विद्यार्थी इस परिणाम से असंतुष्ट है वो अपने अंकों को देख सकता है, अपनी पद्धति को पूरी को देख सकता है। एमपी ऑनलाइन पर उसकी व्यवस्था की गई है। 12वीं के हम स्कूल खोलने की प्रक्रिया को 25-26 तारीख से प्रारंभ करने जा रहे हैं। संस्थाओं को, प्राचार्यों को अपने यहाँ की जो कैपेसिटी है उसका आकलन करने का हमने पहले ही निर्देश दिए हैं। 50% उपस्थिति से कम उपस्थिति तय करना होगी। साथ ही जहाँ पर बैठने की व्यवस्था कम है, यदि सप्ताह में वो 1 दिन 2 दिन की कक्षा का भी विकल्प रखेंगे खोलने का, तो भी उनके लिए छूट रहेगी। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने पर सीएम शिवराज सिंह ने स्टूडेंट्स को बधाई दी। उन्होंने कहा, लाडली भांजियों, प्रिय भांजों, बधाई। कोविड संक्रमण के कारण रेगुलर परीक्षाओं में व्यवधान आया, लेकिन मुझे चिंता थी कि आपका साल खराब ना हो और इसीलिए तय किया। बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि और बेहतर परीक्षा परिणाम लाएं, उनके लिए विकल्प खुला है। 1/9/2021 से 25/9/2021 तक, इसके बीच में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वो अपनी तैयारी करें, ऑनलाइन फॉर्म भरें। ऑनलाइन और वर्चुअल पढ़ाई एक्चुअल का विकल्प नहीं हो सकती। आखिर विद्यालय विद्यालय होते हैं और इसलिए अब महाविद्यालय विद्यालयों को खोलने की प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं। जल्दी ही विद्यालय भी खुलेंगे, महाविद्यालय भी खुलेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आयुष्मान योजना से कोरोना पीड़ितों को इलाज न दे पाने का सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रदेश में 2,44,00,000 लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन कोरोना में सिर्फ 18,309 लोगों को योजना से इलाज मिला। क्या यह संभव है? कार्ड होने के बावजूद सिर्फ 0.07% लोग ही इलाज कराएं। साफ है, शिवराज सरकार ने जनता को उस वक्त इलाज नहीं दिया जब इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। महंगाई के मुद्दे पर आज कांग्रेस ने देश के कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव और सीनियर लीडर अजय माकन ने भोपाल से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। माकन ने कहा, बीजेपी नेताओं को महंगाई डायन अब अप्सरा नजर आने लगी है। पिछले 7 महीने में 66 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े। कांग्रेस के वक्त जब डीजल पेट्रोल के दाम 2 पैसे बढ़ते थे, बीजेपी नेता साइकिल चलाना शुरू कर देते थे, लेकिन अब बीजेपी के नेता महंगाई पर चुप्पी साध लेते हैं। अजय माकन ने कहा, पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए कमाए। आज
देश में आजाद भारत की सबसे महंगी सरकार का राज है। अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाकर मोदी सरकार ने देश को झूठे और महंगे दिन परोस दिए। अब भाजपा के नेताओं को महंगाई डायन भी अप्सरा नजर आ रही है। मोदी सरकार में जीवन सस्ता और आजीविका महंगी हो गई। दिग्विजय सिंह के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज के विरोध में रतलाम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन और उसके बाद क्या माहौल देखने को मिला, दिखाते हैं आपको तस्वीरें। जी हां, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री का पुतला दहन किया। पुलिस ने छीनने की कोशिश भी की, आग बुझाने की भी, लेकिन असफल रही। वहीं बालाघाट के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग को बालाघाट पहुंचने पर कांग्रेसियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। मंत्री के काफिले को देख कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि कांग्रेसी मंत्री के काफिले तक पहुंच नहीं पाए। उससे पहले ही पुलिस ने सभी प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पहली बार ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने राजमाता और माधवराज सिंधिया की समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के घर जाकर मुलाकात की। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, ग्वालियर में तमाम बड़े विकास के कार्य चल रहे हैं, उनमें कैसे तेजी लाई जाए और ग्वालियर को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर उनका फोकस रहेगा। वहीं शहर में बढ़ते जल संकट पर उन्होंने कहा, कल अधिकारियों के साथ बैठक करके इस समस्या का हल निकाला जाएगा। मिलावटखोरों पर एक बार फिर से सक्रिय होने के सवाल पर कहा, हम कांग्रेस में थे तब भी मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रहे थे और अब बीजेपी में हैं तब भी कार्रवाई जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो कांग्रेस का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर जवाब दिया कि कांग्रेस अब कहीं नहीं है, कांग्रेस और धरातल पर चली गई है। एक चम्बल वाली बड़ी योजना है, उसकी भी कल मैं विस्तृत रूप से मैं चर्चा कर रहा हूँ। IPC 272, 273 के अंदर हमने आजीवन कारावास का प्रावधान कर दिया है। ये मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा, मिलावट कभी सहन नहीं होगी। सिवनी में खाद की कमी के चलते किसानों ने खरीदी केंद्र पर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे SDM के समझाने के बाद किसानों ने सड़क से जाम हटाया। किसानों का कहना है वो दूर दूर से अपना काम छोड़कर यूरिया लेने सुबह आ जाते हैं, लेकिन एक आधार कार्ड में से उन्हें सिर्फ 2 बोरी यूरिया ही मिल पा रही है, जो उनके लिए नाकाफी है। किसानों का कहना है यूरिया नहीं मिलने से उनकी परेशानी और बढ़ रही है, कृषि का उत्पादन भी खराब होगा। यूरिया सप्लाई करने वाली एजेंसी इफ्को के सेल्स ऑफिसर का कहना है यूरिया की कमी के चलते वो किसानों को 2-2 बोरी यूरिया दे रहे हैं। जैसे ही और यूरिया उन्हें मिलेगी वो किसानों को उपलब्ध कराएंगे। आज मिलने के तो काश्तकार के 10 एकड़ में पूरी हुआ 2 बोरी माए आज को 50 किलोमीटर से आओ काश्तकार यहाँ वहाँ का मिलने का, अब फिर भी यूरिया नहीं मिली। हमारे आने के बाद में भी बंद कर दिए, दुकानों बंद करके चले गए जी लोग। आधे लोगों को काटे परमिशन और आधे के नहीं काटे। किसान यहाँ पूरा परेशान। हम यहाँ पे सुबह 6 बजे से आए, सुबह 6 बजे से लाइन लगने के बावजूद उन्होंने हमारा जब नंबर आ गया तब उन्होंने दुकान बंद करके चले। किसानों के द्वारा यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिस कारण मजबूरन मुझे अपनी शॉप बंद करके जाना पड़ा। 100 रुपये साहब, मेरे पास माल कम है पर मैं चाह रहा था कि सभी किसानों को कुछ ना कुछ माल देके सबको दिया जाए। इस चक्कर में सबको 2-2 बोरी बांट रहा हूँ। और कई लोग मार्केटिंग होता तो मैं मशीन से इनके सामने नहीं काटता, ना बिल काटता, और माल बाहर निकले तो आप बोल सकते हैं। उमरिया में पदस्थ सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी पर लोकायुक्त शिकंजा कसा है। लोकायुक्त ने मुनेंद्र कुमार दुबे के 4 ठिकानों पर सुबह छापा मारा और छापेमारी के साथ ही कुंडली बाहर आ गई और धन कुबेर पर शिकंजा भी कसा गया। सिर्फ रीवा ही नहीं, भोपाल, उमरिया और शहडोल में 5 बजे से कार्रवाई जारी है। रीवा के घर से लोकायुक्त की टीम को करीब 5 करोड़ की संपत्ति मिली, जिसमें 1 किलो सोने की ईंट, लाखों की नकदी और FD शामिल है। इनके खिलाफ एक आय से अधिक संपत्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें गोपनीय सत्यापन किया गया, जिसमें यह सिद्ध पाया गया कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति कई गुना
संपत्ति मौजूद है। ये टोटल करीब 4 करोड़ से ऊपर का अभी आकलन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन करीब कार्रवाई चल रही है। 4 करोड़ से ऊपर की संपत्ति अंदाजा है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बारिश न होने की वजह से कहीं भजन कीर्तन हो रहा है, कहीं पूजा हो रही है। लेकिन नीमच की बात करेंगे जहां पर सिर्फ 20 मिनट बारिश होती है और उसके बाद क्या होता है देख लीजिए। इन तस्वीरों में नगर पालिका ने जो पिछले दिनों दावे किए थे उनकी देखते ही देखते 20 मिनट में पोल खुल गई। शहर के मुख्य मार्ग पर जल भराव हो गया, सड़क किनारे का नाला जाम हो गया, गंदा पानी दुकानों के बाहर आ गया। दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया नगर पालिका ने नाले की सफाई नहीं कराई थी, जिसकी वजह से ये हालात सामने आ गए। खंडवा की पंधाना तहसील इलाके में झमाझम बारिश हुई। आधे घंटे की बारिश से गांव को तहसील से जुड़ने वाला मुख्य मार्ग लबालब पानी से भर गया। जी हां, छोटे पुल पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा, जिसकी वजह से कई गांवों में सड़क के दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लग गई। उज्जैन में महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान अब सालों पुराने मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, साथ ही कई मूर्तियां भी मिली हैं। दरअसल महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण चल रहा है। इस दौरान करीब 8 से 10 फीट की गहराई पर ही मंदिर का चबूतरा दिखाई देने लगा। साथ ही कुछ मूर्तियां भी मिली हैं। माना जा रहा है कि दबे हुए मंदिर का हिस्सा परमार कालीन है, जिसे इल्तुतमिश के आक्रमण में दबा दिया गया था। फिलहाल मूर्तियों को पुरातत्व विभाग की देखरेख में रखा गया है। कलेक्टर के मुताबिक एएसआई की देखरेख में ही खुदाई की जा रही है और मूर्तियों को भी उनके निर्देश के मुताबिक एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग के सुपरविजन में ही पूरा का पूरा काम और जो खुदाई का काम है वो सब हो रहा है। पुरातत्व विभाग का एक व्यक्ति भी यहाँ पर स्थायी रूप से उनके द्वारा प्लेस कर दिया गया है। जो भी खुदाई में चीजें निकलती हैं उनका पर्यवेक्षण, उनको रखवाया जाना, उनकी स्टडी और उसके आगे की क्या प्लानिंग है, वो सारी की सारी चीजें उन्हीं के तत्वावधान में करी जाती है।